तो 390 को हम क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 30। अब क्योंकि हमने जब 390 360 प्लस 30 लिखा तो ये हो गया 2 पाई। 360 का मतलब होता है 2 पाई प्लस थीटा, तो n पाई प्लस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही आएगा, एंगल यही आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इवन पाई प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एज इट इज पॉजिटिव, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई। तो इस तरीके से आपने साइन 390 की वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं cos 120 पे। देखो cos 120 के लिए क्या करेंगे, cos 120 के लिए हम इसे लिख देंगे cos 180 के बहुत पास है, तो इसे लिख देंगे 180 माइनस 60। 180 का मतलब पाई होता है ना, तो ये पाई माइनस थीटा की फॉर्म आ गई। पाई में कोई चेंज नहीं होता, चेंज होता है पाई बाय 2 पे, तो पाई में कोई चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही आना चाहिए, तो कॉस का कॉस ही लिख दिया हमने। क्योंकि 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेंट होगा कौन सा, 180 माइनस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें क्या लिया हुआ है, कॉस लिया हुआ है, तो कॉस तो निगेटिव होगा ना, तो माइनस का कॉस और एंगल कितना 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ हो गई। सही है। अब ये सारी वैल्यू जितनी हमने निकाली है, साइन 3 cos, फिर जितनी भी वैल्यू सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप। इसकी वैल्यू कितनी है -√3/2, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है √3/2, साइन 390 की वैल्यू कितनी है हाफ, और cos 120 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -हाफ। तो ये वैल्यू सारी मैंने यहाँ पुट कर दी, -√3/2, √3/2, हाफ और -हाफ, बस उसको कैलकुलेट करा, ये वैल्यू आपको मिल गई, है ना। आंसर आ गया हमारा -1। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ। क्वेश्चन था कि cos पाई प्लस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है कि cot स्क्वायर एक्स आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्वाड्रेंट सिस्टम से होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि ये पाई है, तो पाई में हमें फीलिंग आ रही है n पाई प्लस वाली, तो n पाई में कोई चेंज नहीं होता, cos का cos ही आ जाएगा, cos एज इट इज आ गया। क्योंकि पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई प्लस इज द पाई प्लस क्वाड्रेंट होता है थर्ड, थर्ड में cos निगेटिव होता है, तो cos आ जाएगा माइनस का। ठीक है, एंगल x आ जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि cos माइनस एक्स क्या होता है, cos माइनस एक्स होता है cos x। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। x आपका जो है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखो, तो cos पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस एक्स को हमने cos x लिख लिया, तो cos माइनस एक्स की जगह cos x लिख दिया। साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई में कोई चेंज नहीं होगा, पाई माइनस है तो साइन का साइन ही आएगा, एंगल x हो गया। पाई बाय 2 पे चेंज हो जाएगा कन्वर्जन, कौन सा कन्वर्जन, साइन में हो जाएगा। पाई बाय 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई बाय 2 प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये तो cos है ना, cos निगेटिव होगा, तो माइनस का साइन x आ गया। अब यहाँ देखो cos अपॉन साइन कितना हो गया, cot x, cos अपॉन साइन कितना हो गया, cot x, माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए, cot इंटू cot कितना हो गया बेटा, cot स्क्वायर x हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया cot स्क्वायर x। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन किस तरह से बनने। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यहीं पे ले लेता हूँ साइड में। क्वेश्चन बेटा ये है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। प्रूफ करके दिखाना है आपको 3/2 आंसर, 3/2 प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप साइन पाई बाय 6 के बारे में मेरे से बात कर लीजिए। साइन पाई बाय 6 सबको पता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 का मतलब हो गया 180/6, यानी कि साइन 30 डिग्री है। ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हाफ होती है, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे हाफ पता है। अब मैं चलता हूँ कॉसेक के पास। कॉसेक कितना है, 7 पाई बाय 6। ठीक है, इस वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, स्क्वायर वगैरह बाद में कर लेंगे। 7 पाई बाय 6 आ गया बेटा ये। अब ये डायरेक्ट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा इसके लिए मुझे, तो आप यहाँ देख रहे हो पाई बाय 6 है, तो मैंने कॉसेक लिखा और इस पर लिख दिया पाई बाय 6। अब आपको 7 बनाना है ना, तो 7 के लिए क्या करूंगा, अगर मैं जैसे पाई प्लस कर देता हूँ तो एलसीएम लेते ही 6 पाई प्लस 1, 7 पाई बन जाएगा। तो इसको मैंने पाई प्लस से सॉल्व कर दिया। पाई में कोई चेंज नहीं होता है ना, पाई चेंज तो पाई बाय 2 पे होता है, तो कॉसेक का कॉसेक आ जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय 6। और पाई प्लस बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, आप ध्यान से देखो, तो पाई प्लस हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये रहा। पाई प्लस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड में केवल हम tan को या cot को ही पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का कॉसेक पाई बाय 6। पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया, 6 डिवाइड का 30, कॉसेक 30 बना। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये होगी -2 वैल्यू, यानी कॉसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू आपके पास -2 है। इसी तरीके से अगली वैल्यू देखो, यहाँ से कितनी मिल रही है, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3,
पाई का मतलब 180, 180/3 यानी 60। ये इसका मतलब cos 60 डिग्री की बात हो रही है। cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है हाफ। तो अब ये सारी वैल्यू 1, 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो 2 sin π/6 की जगह कितना होगा? 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। cos x 7 π/6 की वैल्यू कितनी होगी? -2, तो बेटा ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। cos π/3 की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व मैं नहीं करूँगा, कॉस आप खुद करिएगा इसको। तो इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है आपको इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा ये है कि थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से 3π/2 में। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए अंडर रूट में 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ऊपर जो दे रखा है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो है π/2 से 3π/2 में जा रहे हैं, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं पहले आप ये चेक करो। π/2 और 3π/2 यहाँ होता है, तो π/2 से 3π/2 हम जा रहे हैं, तो हम यानी कि यहाँ तक आ रहे हैं, है ना। यानी कि हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट तक, है ना। हम हैं सेकंड क्वाड्रेंट से लेकर कहाँ तक? थर्ड क्वाड्रेंट तक। सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है हमें। अब हमें देखना है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन है, क्योंकि अपर एंगल तो साइन है ना। यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है कोसेक के साथ, यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है कॉट के साथ, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है सेक के साथ। तो अगर आप देखो तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन साइन यहाँ पर निगेटिव है। तो अब मैं दोनों में से कौन सा साइन लूँ? दोनों अलग अलग साइन के है ना। साइन अगर मैं π/2 से 3π/2 की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे साइन जो है इसके दो साइन मिल रहे हैं, या तो ये माइनस का होगा या ये प्लस का होगा। अब माइनस प्लस का कौन सा लेंगे, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसको किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में चेंज कर लें पूरे क्वेश्चन को, सही है, ताकि हम उसकी एक ही वैल्यू रख पाए, या तो प्लस में या माइनस में, दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकते। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। इसको हमने जैसे 10th क्लास में करते थे, रैशनलाइजेशन कहते हो जैसे आप, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया आपका 1 - sin थीटा से। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही। जैसे मैंने इसको 1 - sin थीटा से रैशनलाइज करा, तो ऊपर बेटा रूट में बन गया आपका 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। कितना बन गया?